बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं चिकन मंचूरियन सिज़लर की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बड़ी मज़ेदार है। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स और तरीका है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। इससे पहले कि मैं रेसिपी बनाऊँ, आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपकी रेसिपी मज़ेदार बने। इंस्टाग्राम में मेरा अजीम्स कुकिंग पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी पिक्चर्स मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो आइए अब हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं चिकन मंचूरियन बनाने के लिए। बड़ा ही सिंपल और इजी सा मेथड है और बड़ा ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने चिकन बोनलेस ली है। इसको मैंने 2 इंच के क्यूब्स में काट लिया है और साथ ही मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ, 1 टीस्पून सोया सॉस, नमक हाफ़ टी स्पून है या हस्बे जायका, जिंजर और गार्लिक पेस्ट इसमें जाएगी 2 टीस्पून, विनेगर 2 टीस्पून। अब हम इसको मैरिनेट करने की तरफ आते हैं। चिकन बोनलेस जो मैंने 1 किलो यानी कि 1 केजी लिया है, इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर, सोया सॉस, नमक ये हाफ़ टी स्पून है और साथ ही सिरका जो 2 टीस्पून है, अदरक लहसुन का पेस्ट वो मैं ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है और 10 मिनट के बाद अब हम इसमें जो कोटिंग है इसकी वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। कोटिंग के लिए 2 अंडे मैंने यहाँ पे लिए हैं, मगर 1 अंडा मैं भी ऐड कर रही हूँ, मीडियम साइज़ के हैं। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं प्लेन फ्लावर वो इस्तेमाल कर रही हूँ। वो डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर अब हम इसको प्री हीट ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे। अब शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसको जो फ्राई करने का टाइम है ये तकरीबन 6 to 7 मिनट्स होएगा और मीडियम हीट पर हम इसको फ्राई करेंगे। एक अंडा मैंने और ऐड कर दिया है यहाँ पे, यानी कि 2 अंडे इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे। और अब हम इसको फ्राई करने की तरफ आते हैं। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए, ये गोल्डन ब्राउन कलर में टर्न हो जाए, तो हम फिर इसको निकाल लेंगे छन्नी में। इसी तरह मैं सारे चिकन जो है वो फ्राई कर लूँगी और इसको हम छन्नी में डालकर एक साइड पे सेट कर देंगे। बड़ा ही मज़ेदार और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये चिकन मंचूरियन की रेसिपी बनती है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये बड़ी अच्छी बनेगी। अब तमाम चिकन फ्राई करने के बाद अब हम इसका थर्ड स्टेप यानी कि जो सॉस बनाने का है चिकन मंचूरियन, उसकी तरफ आते हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। 2 टीस्पून मैंने गार्लिक चिली सॉस ली है, 1 चिकन का क्यूब या 1 टेबलस्पून आप चिकन पाउडर ले सकते हैं, लहसुन 2 जवे क्रश कर लिए हैं फ्रेश, और 3 कप हम इसमें केचप का इस्तेमाल करेंगे। 1 लार्ज साइज़ का अनियन डाइस करेंगे, कैप्सिकम 1 लार्ज साइज़ की डाइस करेंगे, स्प्रिंग अनियन का सफ़ेद पार्ट और जो हरा कलर का पार्ट होता है उसको आप इसी तरह काट के सेपरेट कर लेना है। 3 कप्स यहाँ पानी के इस्तेमाल करेंगे हम और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ये हम जो थिकनेस है एंड में इस्तेमाल करेंगे और मैं बताऊंगी कैसे। सबसे पहले मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें मैं लहसुन के 2 जवे क्रश किए हुए वो ऐड कर दूँगी। वो मैंने ऐड कर दिए हैं। करने के बाद इसको हल्का सा हम सौटे करेंगे, यानी कि इसको हमने बिल्कुल ब्राउन कलर नहीं देना। और इसके साथ ही हमने इसमें कैप्सिकम ऐड कर देनी है। ये मीडियम हीट पे हम इसको कुक कर रहे हैं। साथ ही मैंने 1 लार्ज साइज़ की जो प्याज थी वो ऐड कर दी है, चिकन क्यूब ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे जो इसकी हीट है थोड़ी सी मैंने कम किया, लेकिन ज़्यादा नहीं, मीडियम ही ऑलमोस्ट है।
मैं इसमें गार्लिक चिली सॉस वो ऐड कर दूंगी। फिर मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून सोया सॉस वो ऐड कर हम इसको मिक्स करेंगे। हीट इसकी यहाँ पे मीडियम है, लो नहीं रखनी आपने। अब इसमें 3 कप्स केचप ऐड करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम जो पानी था 3 कप्स पानी वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब इसका बॉयल आ जाएगा तो फिर हम बाकी स्टेप करते हैं। और यहाँ पे मैंने शुगर भी इसमें ऐड कर दी है 2 टेबलस्पून। आप अपने जायके के हिसाब से भी इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट बॉयल आने लगा है और फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ये थिक है और वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। ये जो इसकी थिकनेस है, जिसको गाढ़ा हमने रखना है अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। ये तकरीबन सारा ही इसमें गया था जो कॉर्नफ्लावर मैंने पेस्ट बनाई थी इसको थिक करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा सा आप डाल के साथ साथ चम्मच चलाते जाएं और देखते जाएं कि किस हद तक गाढ़ा ये होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने किस हद तक इसको गाढ़ा रखा है। मुझे इतना ही पसंद है और ये बड़ा ही मज़ेदार चिकन मंचूरियन बनता है। और ये चिकन जो फ्राई किया हुआ था हमने सारा उसमें इस सॉस में वो ऐड कर देना है। और ऊपर से हम इसके जो स्प्रिंग अनियन हैं वाइट पार्ट पहले वो ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से फिर जो ग्रीन पार्ट था अनियन का वो हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे और बाकी हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन मंचूरियन रेडी हो चुका है। और ऊपर से ये जो तिल मैं डाल रही हूँ सफ़ेद तिल है, ऑप्शनल हैं, आप डाल सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी है। वो मैंने डाल दिए हैं और इसकी हीट यहाँ पे मैंने बंद कर दी है। और अब हम इसको सर्व करेंगे सिज़लर में। प्लेट मैंने गरम करने के लिए जो सिज़लर की है वो मीडियम हीट पर तकरीबन कुछ 6 मिनट्स के लिए मैंने रखी थी, गरम हो चुकी है। उसको मैं बटर से ग्रीस कर दूंगी या ऑयल से, आप अगर सिज़लर यूज़ करना चाहते हैं। अगर नहीं है सिज़लर तो आप उसके बगैर भी इसको सर्व कर सकते हैं फ्राइड राइस के साथ। ये बड़ी मज़ेदार चिकन मंचूरियन की सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ रेसिपी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। ये चिकन मंचूरियन जो सिज़लर है हमारा रेडी हो चुका है। और उसको मैंने ऊपर से जो स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट था उससे मैंने गार्निशिंग इसकी कर दी है। और इसको मेरे पास लेफ़्ट ओवर राइस थे, ये 5 मिनट्स में मैंने रेडी किए हैं। एग फ्राइड राइस हैं, उसके साथ मैं सर्व करूँगी। आप चाहे तो प्लेन राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, चिकन फ्राइड राइस या वेजिटेबल्स राइस, जो भी आपको पसंद है उसके साथ कर सकते हैं। मैंने चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी भी डाली हुई है, उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो आपको चाहिए तो आप उस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप ये बनाएंगे तो आपकी बड़ी मज़ेदार बनेगी। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया करें। मुझे दुआओं में याद रखा करें और आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्द ही मैं कोई मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।